क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी तस्बीह है जिसे अगर कोई मोमिन बंदा सिर्फ 313 बार पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी हर हाजत पूरी फरमा देता है और इसे लम्हों में कामयाबी अता कर देता है। जी हाँ, ये कोई आम तस्बीह नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी खजाना है जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत और बुजुर्गाने दीन के तजर्बात पर है। ये अदद 313 यूं ही नहीं बल्कि इसके पीछे तारीख का एक रोशन बाब है। याद कीजिए वो अजीम दिन जब गज़वाए बदर में सिर्फ 313 सहाबा कराम का लश्कर था। उनके पास वसाइल कम थे मगर ईमान कामिल था। अल्लाह ताला ने इन्हीं मुट्ठी भर मुजाहिदीन को ऐसी फतह अता फरमाई कि क़यामत तक ईमान वालों के लिए ये अदद कामयाबी और मदद इलाही की अलामत बन गया। और जब कोई बंदा 313 बार तस्बीह पढ़ता है तो गोया वो अपने दिलो जान को इसी लश्कर की सफ में खड़ा कर देता है जिसे अल्लाह ने फतह अता की थी। जिक्र इलाही की तासीर को अगर कोई जानना चाहे तो इसे कुरान की आयत याद दिला दी जाए, इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी सुन लो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब आप 313 बार ये तस्बीह पढ़ते हैं तो आपका दिल ना सिर्फ मुतमईन होता है बल्कि आपकी दुआएं भी अर्श तक पहुंचती हैं। फरिश्ते आपके गिर्द जमा होकर आपके लिए दुआएं करते हैं। बुजुर्गाने दीन ने बारहा लिखा है कि जिसने इखलास और यकीन के साथ ये तस्बीह पढ़ी इसकी मुश्किलात आसान हो गईं, बीमारियां खत्म हो गईं, रिज़्क में बरकत हुई और जिंदगी की राहें खुल गईं। मोहतरम सामीन, जरा सोचिए हम अपनी दुनियावी परेशानियों में कितना वक्त जाया करते हैं। कभी किसी इंसान के आगे झुकते हैं, कभी सिफारिशें ढूंढते हैं, कभी शिकायत करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि असल दरवाजा तो अल्लाह का है। वही रब है जो दिलों की पुकार सुनता है, वही रब है जो हमारी तकदीर बदलने पर कादिर है। जब बंदा रात की तन्हाई में या फजर के वक्त वजू की हालत में ये तस्बीह 313 बार पढ़ता है तो इसके दिल के पर्दे हटने लगते हैं, इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इसका सीना नूर से भर जाता है। यही वो कैफियत है जिसे बुजुर्गाने दीन ने रूहानी फतह कहा है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर 313 बार पढ़ने में क्या राज है, तो जवाब ये है कि हर अदद का अपना एक रूहानी वजन होता है। जैसे नमाज की रकात की एक मुकर्रर तादाद है, जैसे रोज़ों और ज़कात के अपने नसाब हैं, ऐसे ही जिक्र के भी खास अदाद हैं। और जब ये अदाद इस तारीख से जुड़ जाएं जहां ईमान वालों ने नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की थी तो फिर इनका असर और भी बढ़ जाता है। इसलिए 313 बार तस्बीह पढ़ने वाला बंदा गोया अपने दिल को बदर के मैदान से जोड़ देता है जहां ईमान ने वसाइल पर फतह पाई थी। यकीनन ये तस्बीह उन लोगों के लिए भी बहुत मुजरब है जो कर्जों में दबे हुए हैं, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, जो रिश्तों और नौकरियों के मसाइल में फंसे हुए हैं। ऐसे सब भाई बहनों को चाहिए कि वो रोजाना किसी एक वक्त को मुकर्रर करें। बेहतर ये है कि फजर की नमाज के बाद या इशा के बाद खामोशी से बैठकर 313 बार यह तस्बीह पढ़ें, फिर दुआ करें और अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखें। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा और अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, ये बात याद रखें कि जिक्र और दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। कभी अल्लाह फौरी तौर पर अता करता है, कभी आजमाइश को टाल देता है और कभी इसके बदले में आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है। इसलिए अगर कोई शख्स ये तस्बीह पढ़कर भी फौरी नतीजा ना देखे तो वह हरगिज़ ना उम्मीद ना हो, बल्कि ये समझे कि इसकी दुआ किसी बड़े इनाम में बदली जा रही है। ईमान का तकाजा यही है कि बंदा अपनी दुआओं को सब्र और यकीन के साथ रब के सुपर्द कर दे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये तस्बीह महज एक अमल नहीं बल्कि जिंदगी का रुख बदलने वाला नुस्खा है। आप इसको मामूल बनाएं, चाहे रोजाना पढ़ें
یا ہفتے میں چند بار، مگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات ختم ہونے لگیں گی، آپ کا دل مطمئن ہوگا اور کامیابی کی راہیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ لہٰذا میرا آپ سب سے یہی پیغام ہے کہ آج سے ہی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اپنی حاجت دل میں رکھیں، وضو کی حالت میں بیٹھیں، 313 بار پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی دیر سے آتی ہے مگر ضرور آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اتنی بڑی انعام بن کر آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس فیض سے مستفید ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی مشکل آسان ہو جائے اور کوئی رب کے قریب آ جائے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ ہم خود بھی فیض پائیں اور دوسروں تک بھی یہ روشنی پہنچائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔